तरफ पहाड़, बीच से गुजरती नदी, खूबसूरती इतनी कि वहां से लौटने को जी ना करे। और उस पर से दिख जाए 2.5 फीट के कछुए, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम डक और साथ में सुंदर सुंदर मछलियां। ये सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि इस दीदार के लिए चलना होगा अलवर से कुछ ही दूर। जगह का नाम है नटनी का बारा। इस नाम में ही इस खूबसूरत इलाके की बेहद हैरतअंगेज, रहस्यमय और इमोशन से भरपूर कहानी छिपी। आज आप खूबसूरती के दीदार करते हुए उस नदी के बारे में जानेंगे जिसकी खातिर भिड़ गए राजस्थान के 2 शहर। तो अलवर से 23 किलोमीटर दूर बसे नटनी का बारा की ओर बढ़ते हैं। शहर से बाहर निकलते ही रास्ता हरियाली से भरपूर मिलेगा। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं साथ साथ कदमताल करती दिखेंगी। कब आप नटनी का बारा पहुंच जाएंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा। ये नटनी का बारा का सबसे पॉपुलर स्थान है। इस पुल पर सुबह और शाम काफी भीड़ रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर समय बिताते हैं। साथ में अनाज और दाना लेकर भी आते हैं ताकि वो नदी की मछलियों और बंदर इत्यादि को खिला सके। ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ के पानी में आपको बहुत विशालकाय कछुए भी मिलेंगे। इस पानी को लेकर अलवर और भरतपुर के बीच काफी लंबा विवाद भी रहा है। नटनी का बारा नाम को लेकर भी एक प्रसिद्ध कहानी है। आज मैं आपको हर उस बारे में बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ जानने के लिए क्या कुछ खास है नटनी का बारा में। जब इस पुल पर और यहाँ के वातावरण में बिंगुमक्कड़ ने भी समय बिताया तो कई बातें जानने और समझने को मिली। पहला तथ्य तो इस नदी के नाम को लेकर ही था। बारा एक नदी का नाम है जिसे रूपारेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम उदयनाथ नाम की पहाड़ी से होता है। ये नदी अलवर और भरतपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी में जा मिलती है। बारा या रूपारेल नदी की इस दिशा की ओर देखिए। आपको नदी के बीचों बीच से गुजरती एक दीवार काफी दूर तक दिखाई देगी। ये दीवार नदी के पानी को 2 हिस्सों में बांटती है। इस नदी में दीवार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए गुलाम भारत के दिनों को समझना होगा। ब्रिटिश काल में बारा नदी अलवर और भरतपुर जिले के बीच एक बड़े विवाद की वजह बनी। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इस पर फैसला तक सुना दिया था। हालांकि अब ये बरसाती नदी ज़्यादा बन चुकी है। यहाँ पे बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा हो जाता है, आसपास की पहाड़ियाँ हरी भरी हो जाती हैं। उस वक्त ये इलाका काफ़ी खूबसूरत दिखता है। भरतपुर और अलवर के बीच नदी का विवाद 100 साल से भी पहले सुर्खियों में रहा, जिसका निपटारा लंदन की अदालत में जाकर हुआ। जनवरी 1910 में जाकर जल विवाद पर फैसला हो सका। उसी फैसले के बाद नटनी का बारा में नदी के बीचों बीच ये दीवार खड़ी की गई। फैसले के मुताबिक 45% जल अलवर को और 55% पानी भरतपुर को देना तय हुआ। कहते हैं जल विवाद के निपटारे के बाद बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसमें भरतपुर के महाराजा किशन सिंह और अलवर के महाराजा जय सिंह दोनों शामिल हुए।
विवाद ये था कि क्योंकि भरतपुर टोपोग्राफिकली लो लैंड में है कंपेयर टू अलवर, तो यहाँ से उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलने वाली जो रूपारेल नदी है, जिसको बारा की नदी भी बोलते हैं, वहाँ से जो पानी जाता था बड़े वॉल्यूम में, वो भरतपुर में फ्लड कर देता था, तो उनको बहुत रेवेन्यू लॉस होते थे। और जिसके चलते भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने एक जो है केस ब्रिटिश कोर्ट में फाइल किया था अगेंस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ अलवर। ओके जी। तो ये मतलब अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं जी, इसके बारे में बताइए, ये क्या है? जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नदी का बंटवारा हो गया 1910 में। इस पे एक संधि हो गई, वाटर ट्रीटी हो गया अलवर और भरतपुर प्रिंसली स्टेट के बीच, और उसके बाद नदी का बंटवारा करके मेरे बाएं तरफ का ये जो नदी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ फाउंडेशन डले हुए हैं, ये भरतपुर वाला साइड है। 55% पानी, 55% पानी जो भरतपुर को जाने लगा इसके बाद नदी में जब दीवार बना दिया बड़ा सा, और 45% जो पानी है वो अलवर के साइड पे जाने लगा। ये जो एक्सेस वाटर अलवर को मिलने वाला था, अलग से जो ज़्यादा पानी और एक्स्ट्रा मिलने वाला था, इसको रोकने के लिए 1910 में ही इस वाटर ट्रीटी के इमीडिएट बाद जयसमंद झील को बनाया गया, ताकि ये जो पानी ज़्यादा पानी जो अलवर की तरफ जाने लग रहा है उसको रोका जा सके। अच्छा। वाद विवाद से दूर नटनी कबारा में रूपारेल नदी का पानी एक बेहतरीन इकोसिस्टम के रूप में काम करता है, जिसमें मछली, कछुए, माइग्रेटरी बर्ड्स इत्यादि दिखाई देते हैं। सेंट्रल यूरोप, चाइना, मंगोलिया इत्यादि से यहाँ बर्ड्स पहुंचती हैं। अलवर की पहाड़ियों से निकलने वाले एक्वेटिक गुण की वजह से ये मुमकिन हो पाता है। रिवर के साथ एक पूरा इकोसिस्टम होता है, और उस इकोसिस्टम का पार्ट ही है यहाँ पर इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, जो लगभग 2.5 फीट बड़े हैं, वो यहाँ पर प्राइमरी अट्रैक्शन है। उनके अलावा फिश का मैं बात करूँ, यहाँ पर बाम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इंडियन कैट फिश, वो मिलेगा यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर में। और उसके अलावा उस तरफ एक पूरा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है वो कॉमडक है। कॉमडक के अलावा यहाँ दूसरे रेजिडेंट विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनमें हमने देखा कि ओपन बिल स्टॉर्क हमने देखा, किंगफिशर्स, यहाँ पर 3 तरह के किंगफिशर्स यहाँ पर हैं। वाइट ब्रेस्टेड जिसका वाइट फ्रंट होता है, एक होता है कॉमन किंगफिशर जिसको मेजॉरिटी ऑफ लोग इंडियंस आइडेंटिफाई करते हैं किंगफिशर एयरलाइंस या किंगफिशर बियर से। उसके अलावा एक और होता है पाइड किंगफिशर। जो पाइड किंगफिशर को अक्सर आप देखेंगे कि वो 25 से 30 फीट पानी की हाइट से ऊपर हूवर करता है, एक ही जगह स्टिल होके उड़ते रहेगा जैसे हेलीकॉप्टर, और जैसे ही उसको कोई फिश नजर आती है पानी में इतनी ऊंचाई से 25-30 फीट की हाइट से, वो एकदम एक मिसाइल की तरह से जाता है, टॉर्पीडो की तरह से, और अटैक करता है। हाँ। तो टर्टल का देखेंगे, अभी यहाँ पर काफी टर्टल उस तरफ भी हैं, भी दिख रहे हैं, राइट साइड में भी वहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे टर्टल हैं, बच्चे भी हैं और बड़े हैं। जो बड़े हैं उनका साइज 2.5 फीट तक के टर्टल हैं। तो ये बहुत अच्छा एक टर्टल कॉलोनी है, नेचुरल कॉलोनी है। और उसके अलावा मैंने जब बात किया तो यहाँ पर रेजिडेंट विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि पेंटेड स्टॉर्क या इंडियन शैग, जिनको लार्ज कॉर्मोरेंट बोलते हैं, या रूडी शेल डक जो ब्राह्मणी डक भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पर विंटर्स के टाइम में दिखते हैं। अब उस नटनी की कहानी जिसके नाम पर ये जगह नटनी कबारा कहलाती। कहा जाता है किसी जमाने में यहाँ रूपा नाम की नट जाति की स्त्री एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच करतब दिखाया करती थी। उस जैसा कलाकार दूर दूर तक कोई नहीं था। वो नटनी एक दिन करतब दिखाने के बाद जब अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तब उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं नीचे गिर जाती और मैं मर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता। इसी ख्याल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब से इस जगह का नाम नटनी कबारा पड़ गया। नट समाज में उस नटनी को बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है, इसीलिए लोगों ने नटनी कबारा के करीब एक छोटी सी पहाड़ी पर उसका मंदिर बना दिया। माँ बेटे के प्रेम के प्रतीक के रूप में
उस मंदिर में नटनी को पूजा जाता है। ये तथ्य जानकर बीन घुमक्कड़ की टीम उस मंदिर की खोज में आगे बढ़ी। कुछ ही दूर पर हमें सड़क से पहाड़ पर वो मंदिर दिखाई दे गया। जिस नटनी का बारा के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका एक मंदिर भी है। वो दूर आप वहां पे देख सकते हैं, वो छोटा सा मंदिर है, वहां तक हम जाएंगे। बहुत छोटी सी चढ़ाई करनी होगी ये पार करके। तो चलिए आपको दिखाती हूँ नटनी का मंदिर। कुछ ही मिनट में बीन घुमक्कड़ की टीम इस छोटी सी पहाड़ी पर पहुंच गई। दूर से नजर आ रहे मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहां एक पत्थर की शिला दिखाई दी, जिसकी लोग पूजा करते हैं। मंदिर के ऊपर एक पताका लहराती है। इस मंदिर और उस विख्यात नटनी को लेकर हमें कुछ और जानकारी अलवर के मशहूर टूर गाइड निरंजन राजपूत ने दी। ऐसे बताया जाता है कि अलवर के छठे महाराजा जयसिंह के ज़माने में नटनी ने जो यहाँ पर नटनी का बारा, जो जगह जिस जगह पर अभी हम थे थोड़ा देर पहले, उस जगह पे पहाड़, दोनों पहाड़ियों के बीच में एक रस्सा बांध के उस पे बैलेंसिंग एक्ट उसने दिखाया। और काफ़ी लोग उसको कहते हैं कि कच्चे सूत पे, लेकिन कच्चा सूत मैं नहीं कह सकता, हो सकता है रस्सा ही होगा। तो रस्से पे उसने चल के दिखाया और चल के दिखा के वो परफॉर्मेंस उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया अपना। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया तो नीचे जब वो आई तो उसका जो दुधमुहा बच्चा है, जो शिशु था बहुत, वो रो रहा था। और उसको देखकर उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर इस एक्ट को, इस परफॉर्मेंस को करते हुए मेरी डेथ हो जाती तो क्या इस बच्चे का क्या होता। तो ये इतना डीप इमोशन था कि उसको यूं कहें कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में एक हार्ट अटैक आ गया और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और उसको ऑनर करते हुए, उस लेडी को ऑनर करते हुए, ये जो नदी है जो हम अभी देख कर आए थे थोड़ा देर पहले, रूपा रेल, उसका नाम रूपा रेल तभी से हुआ। रूपा उस नटनी का नाम था, रेला उसके पिताजी का नाम था, तो रूपा रेल नदी का नाम कर दिया गया। और उसके बाद से एक ट्रेडिशन हो गया कि जो नट कम्युनिटी है उनके पास अगर उनके परफॉर्मेंस टूल, जिसमें वो ड्रम जिसको बीट करते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, और वो रोप जो जिसको रास बोला जाता था, रास जो पहले बनता था वो बफलो के स्किन से बनाया जाता था। वो रस्सा जो आजकल तो प्लास्टिक या जूट का रस्सा यूज करते हैं, लेकिन पहले वो बफलो, क्योंकि बफलो स्किन में इलास्टिसिटी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, तो वो उससे बनती थी वो रास। और बांस जिसको वो लेके वो बैलेंस करते हैं और जिसके ऊपर रास को बांधा जाता है। अगर ये तीन जो परफॉर्मेंस टूल नट कम्युनिटी के लोगों के पास हैं और वो अलवर से जयपुर जाना चाहें तो नटनी के बारा को वो क्रॉस नहीं करेंगे, अगर उनके पास टूल्स हैं तो। अच्छा। टूल्स नहीं है तो वो चले जाएंगे जयपुर, लेकिन टूल्स अगर उनके पास हैं तो वो दो रीज़न से, एक तो पहला वो ये मानते हैं कि अगर उस नटनी से बेहतरीन, उससे कोई सुपीरियर एक्ट वो कर पाएँ तो अब वो क्रॉस करेंगे, एज ए चैलेंज वो उसको लेते हैं। दूसरा उसको ऑनर भी करते हैं। तो नट कम्युनिटी के लोग इस रास्ते को तब नहीं क्रॉस करते हैं जयपुर जाने के लिए जब वो उनके पास टूल्स हों। एक तरफ श्रद्धा भाव तो दूसरी तरफ रख रखाव की कमी। नटनी का बारा में घनघोर गंदगी दिखाई देती। पक्षियों, मछलियों और बंदरों को चारा डालने के नाम पर रूपा रेल नदी में खुलेआम गंदगी की जाती। लोग पॉलिथीन समेत सारा कचरा नदी में डालकर चले जाते हैं। प्रशासन ने गंदगी फैलाने के नाम पर जुर्माना भरने वाली बात सिर्फ खानापूर्ति के लिए यहाँ लिखी, कहीं कोई सख्ती नहीं। इस मशहूर टूरिस्ट प्लेस को हद से ज्यादा इग्नोर किया गया। प्रशासन चाहे तो नटनी का बारा बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएं। उम्मीद करते हैं बीन घुमक्कड़ की नेक्स्ट ट्रिप तक यहाँ कुछ न कुछ तो बदलाव दिखेंगे।
अगर आप भी अरावली की पहाड़ियों के बीच आकर नटनी काबारा से प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं।